अस्सलाम वालेकुम। आज जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि NA 102 पुराना हल्का NA 108 इसमें इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी। और खान साहब ने इस हल्के से खुद इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। इस हल्के से हम ये नोट करना चाह रहे हैं लोगों के व्यू, हमारे वर्कर्स के व्यू। और इसी सिलसिले में हम अदनान रहमानी साहब के पास बैठे हैं। अदनान रहमानी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। ये टिकट होल्डर भी रहे हैं फैसलाबाद के एक हल्के, इसी हल्के से गालबन। और इनसे पूछते हैं कि खान साहब इस हल्के में आ रहे हैं, तो आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 2011 से इस हलके के अंदर काम कर रहा हूँ। ये पहले हलका NA 84 था और यहाँ पे PTA का कोई कैंडिडेट नहीं था। और हम लोगों ने सारे काम छोड़ के इमरान खान की तकरीरें सुन के PTA को ज्वाइन किया। और इस हलके अंदर, इस हलके NA 84 के अंदर हमने तकरीबन 10 साल कंपेन की है खान साहब की। तो अभी ये पिछला हल्का NA 108 था। और इस NA 108 के अंदर मेरा और फ़ारूक हबीब का कॉम्बिनेशन था। वो एज ए MNA वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहा था। और एंड टाइम पे 23 दिन पहले मेरा टिकट चेंज करके उन्होंने मुझे MP का टिकट दे दिया। और वहाँ से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, खान साहब जो यहाँ पे आ रहे हैं NA 108 में, उन्होंने ऐलान किया है कि वो यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। मेरा ये मानना है कि देखें, खान साहब का डिसीजन वेलकम है। वो जो भी डिसीजन लें उनके अंदर कुछ दूर अंदेशी ज़रूर होती है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है हल्की की आवाम को समझते हुए और बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस एरिया, मैं ये समझता हूँ कि जो लोगों ने जिस कैंडिडेट ने यहाँ पे फ़ारूक हबीब ने पहले इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, मेरे ख्याल के मुताबिक ये ज़िमनी इलेक्शन भी उन्हीं को ही कॉन्टेस्ट करना चाहिए। उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहली बात तो ये है कि अगर ये इलेक्शन जो ज़िमनी आ रहा है, इस ये तो खान साहब ऐलान कर चुके हैं वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जनरल इलेक्शन के अंदर जो आप हमारे पुराने कैंडिडेट हैं फ़ारूक हबीब साहब, वही यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हल्के की अवाम में जाएँ और अपनी कैंपेन का एक इनिशिएट करें और जाकर लोगों से मिलना और अपने जो राब्ता मुहिम है वो बहाल करें, ताकि इनको जनरल इलेक्शन के अंदर भी इनको हेल्प आउट हो सके। ये ज़िमनी इलेक्शन जो है, ये अगर PTA विन करती है या लूज़ करती है, इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं आता। उसकी रीज़न ये है कि हम तो ऑलरेडी सारे हलकों से रिज़ाइन कर चुके हैं। और ना हमारी गवर्नमेंट, हमारा ये हल्के जीतने के बाद ना सेंटर के अंदर हमारी गवर्नमेंट बन रही है और ना ही हम लोग, हमारे पास नंबर पूरे हैं इस वक्त जो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है। तो थिंग इज़ के यहाँ पे सिचुएशन बड़ी क्लियर है। मैं ये समझता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर आपको जिन लोगों ने पिछली बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, उनको वहाँ पे जाना चाहिए। अच्छा, ये बताएं अदनान भाई कि हल्के के अंदर पौने 3 साल, पौने 4 साल गवर्नमेंट रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो आप जो वर्किंग हुई है फ़ारूक हबीब साहब ने करवाई है यहाँ पर, तो आप मुतमिन हैं? देखिए, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं उसके नीचे MP हूँ और ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। उसका बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप हल्के की इमाम के पास जाएँ और उनके रिव्यूज़ देखें कि वो ये सवाल उनसे करें कि क्या वो फ़ारूक हबीब की परफ़ॉर्मेंस से मुतमिन हैं। अगर मुतमिन हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर मुतमिन नहीं है तो आपको बेहतर फ़ीडबैक वही दे सकेंगे। अच्छा, ये एक और बात मैं करना चाहूँगा आपसे कि हल्के के जो वर्कर हैं, कुछ फ़ारूक हबीब साहब की परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं हैं। तो आप क्या तासुरात देंगे या आपका नज़रिया क्या है कि उसको बेहतर बनाने के लिए, वर्कर्स को बेहतर बनाने के लिए, वर्कर्स को इकट्ठे करने के लिए क्या फ़ार्मूला है आपका? वर्कर सिर्फ रिस्पेक्ट चाहता है और मोहब्बत चाहता है। मेरा ये मानना है कि वो उस रिस्पेक्ट से और मोहब्बत से आप उनको जोड़ सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब बंदा इक़्तिदार में होता है तो इक़्तिदार में आने के बाद जो उसके दुश्मन भी होते हैं, बंदा उनको दोस्त बना सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया होता है और आपके पास पावर्स होती हैं। और जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो जो आपको दुश्मन के पास आप जाते हैं तो वो भी आपकी इज़्ज़त भी करता है और मोहब्बत से मिलता भी है। तो मेरा ख़्याल के मुताबिक शायद फ़ारूक हबीब ने वो अपॉर्चुनिटी काफ़ी हद तक लूज़ की है। मेरे ख़्याल के मुताबिक, मैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उसने वो मौके लूज़ किए हैं। लेकिन ख़ान साहब की मकबूलियत में कोई कमी नहीं है। ख़ान साहब की मकबूलियत 2018 के इलेक्शन में और आज के इलेक्शन में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन मैं ये समझता हूँ अभी भी मेहनत की ज़रूरत है। कभी भी अपने हरीफ़ को कभी आपको हल्का नहीं लेना चाहिए और आपको उसके लिए प्रॉपर तैयारी करनी चाहिए। और अपनी राब्ता महिन और PTA के जो वर्कर हैं, जो डिमोरलाइज़्ड हैं, उनको से मिलना चाहिए और उनको मुतमिन करना चाहिए। अच्छा, मौजूदा अभी थोड़ी देर पहले फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन का। आप इस फ़ैसले के बारे में क्या कहेंगे? आप ये अपना ये जो फ़ॉरेन फंडिंग के फ़ैसले के बारे में फ़ॉरेन बात, फंडिंग। देखिए फ़ॉरेन फंडिंग का फ़ैसला, ये इसको पहले कह देना कि वो कैसा फ़ैसला था, ये कैसा फ़ैसला नहीं था।
मेरे सुप्रीम कोर्ट ने या चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा था इलेक्शन कमीशन को, वो ये था कि फॉरेन फंडिंग के केस को सारी पार्टियों को एक ही तनाज़ुर में देखा जाए। हाई कोर्ट और हाई हाई कोर्ट कोर्ट ने कहा था, इस्लामाबाद। हाई कोर्ट इस्लामाबाद की रिमार्क्स हैं कि उन्होंने कहा था, बल्कि ऑर्डर किया था कि ये फैसला आप सिंपली पीटीए के अगेंस्ट नहीं दे सकते। अगर आपने फैसले देने हैं तो तीनों फ्रीक हैं जो हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई है। इन तीनों फ्रीकों को प्रॉपरली सुना जाए और जो फैसला का जो आप एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं जिन वजूहात की बिना पे, वही एप्लीकेशन वही इम्प्लीमेंटेशंस उसके वो दूसरी पार्टी पे भी होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ इस फैसले में पीटीओ को सिंगल आउट कर दिया गया है और सिंगल आउट करने का मकसद सिर्फ इमरान खान को नुकसान पहुंचाना और पीटीए को नुकसान पहुंचाने का मुतरादिफ है। हमारे यहाँ ये अक्सर ये पढ़ा जाता है, सोचा जाता है या देखा भी जाता है कि ये जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, ये चाहती है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए। अगर वो ये काम करते हैं तो पब्लिक का क्या तासुरात होंगे? सबसे पहले पब्लिक का नुकसान तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जमहूरियत का सबसे बड़ा नुकसान है। अगर आप देखें कि इस वक्त आज की डेट के अंदर सबसे पॉपुलर लीडर पाकिस्तान के अंदर वो इमरान खान है। और वो ये पॉपुलैरिटी लोगों ने उसको आज एक लम्हे भर में नहीं दी, उसके पीछे उसकी 20 साल की 25 साल की मेहनत है। लोगों ने उसको अंडरस्टैंड किया, उसके नज़रिए को समझा। और स्पेशली जैसे ये रिजीम चेंज हुई है, लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा कि किस तरह स्टेट एक्टर्स जो हैं मिल के किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को उलट पलट टॉपल कर सकते हैं, किस तरह उलट पुलट हो सकता है, कैसे अदालतें मैनिपुलेट हो सकती हैं, किस तरह फैसले बदले जा सकते हैं। तो ये सारी और वफादारियाँ आपने देखी कि जिस तरह सिंध हाउस के अंदर आप लोगों ने मंडी लगी हुई देखी लोगों की, जिनको दिखाते हुए जो हमारी जो अलाइज थे उन्होंने फैसला किया कि अगर हम इनके साथ नहीं जाते अपोजिशन के साथ, तो इनके अपने बंदे जो हैं पीटीए के, वो हम पीटीए के अगेंस्ट वोट देंगे। तो ये चीज़ें जो थी, ये अदालत के अंदर पहले से चल रही थी। और ये इसके इसके मुताबिक पीटीए ने दरख्वास्त अदालत में दी थी, जिसका डिसीजन जो था वो बहुत लेट आया। और उस डिसीजन ने सेंटर के अंदर हमारी गवर्नमेंट को मुतासर किया। तो मेरा ये मानना है कि अगर इमरान खान को ये कोशिश करते हैं नाअहल करवाने की, तो पब्लिक रिस्पॉन्स जो है वो ऑल द वे बहुत बुरा आने वाला है। और ये इनसे सँभालना मुश्किल हो जाएगा कि यार ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। जी, ये तो अदनान भाई थे, इसी हलके से एमपीए के टिकट होल्डर भी हैं ये और बहुत एक्टिव वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। इनके नज़रियात से आपको मैंने बताया कि इनके नज़रियात क्या हैं। तो हमारा मकसद ये है कि इस हलके से बल्कि दूसरे पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के लोगों के, वर्कर्स के नज़रियात क्या क्या हैं, पार्टी की ऊपर वाली सतह तक पहुँचाना इनके नज़रियात और ख़यालात, जो हम गलियों में, मोहल्लों में, ये दफ़्तरों में बैठ के बात करते हैं, ताकि इमरान खान साहब से कोई ऐसा फ़ैसला दोबारा ना हो जाए, जिसकी वजह से हम पिछली बात भुगत चुके हैं और आइंदा कोई ऐसी बात ना भुगतें कि तो हमारी पार्टी को भी नुकसान हो और पाकिस्तान को भी नुकसान हो, गरीब आवाम को भी नुकसान हो। इससे इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।